कुंज विहार जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय निताई गौर सुंदर जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर जय निताई गौर सुंदर
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शन। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, पतित पावन प्रभुपद। नित्य गौर हरि गौर, हरि गौर, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं, तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान्विष्ट। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुं वैष्णवं कृपा सिन्धु महेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी भक्त बहुत सा है, और ऐसे भक्तों पे भगवान बड़ी कृपा करते हैं जो सब कुछ सह के भगवान की सेवा के लिए आते हैं, श्रवण की सेवा के लिए आते हैं। ठीक है। और आज का जो चरित्र सुनने वाले हैं वो भी श्रवण की महिमा को कहीं ना कहीं दिखाता है। ठीक है। तो आज एक बहुत विशेष दिन है। क्या विशेष दिन है बताइए, आज क्या है?
हाँ, पंडित गदाधर का क्या है, क्या है, आविर्भाव है तिरुभाव है, हाँ, अपीयरेंस डे है, अपीयरेंस डे है, तिरुभाव में मनाते हो, आविर्भाव है, चेक कर लीजिएगा एक बार रजिस्टर कैलेंडर में देखें, आविर्भाव है, आशीर्वाद दिवस है। तो कौन है गदाधर पंडित, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, जब भी कभी भगवान आते हैं संसार में, तो वो कभी भी अकेले नहीं होते। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने तो भगवान की फोटो बनाई, पेंटिंग की, प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करते थे। तो उसमें जब उन्होंने बनाया पेंटिंग में, तो उन्होंने केवल भगवान कृष्ण को अकेले बना दिया। वहाँ पे उनमें कोई पार्षद नहीं थे, कोई भगवान कृष्ण के पास गैया नहीं थी, कोई ब्रज के जानवर नहीं थे, ब्रज के सखा नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण इज नेवर अलोन, भगवान कभी भी क्या नहीं है, अकेले नहीं है। तो चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, उस ग्रंथ में पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज जो मंगलाचरण का पहला ही श्लोक है, ठीक है, उसमें क्या बताते हैं, ठीक है, तो उस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान को, भगवान के अवतारों को, अंश को, उनकी शक्ति को, भगवान के जो प्रकाश हैं, जो अलग अलग विस्तार हैं, ठीक है, उनको सबको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहला श्लोक दोहराएंगे मंगलाचरण का, और फिर आगे चल के गदाधर पंडित के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला ही अध्याय है उसका पहला ही श्लोक, ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ वो है नहीं, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हाँ, वंदे गुरु ईश भक्तानां ईशम ईशवतारकान् तत्प्रकाशा तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संवितम। तो पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैं वंदे गुरुन ईशन भक्ता नाम, मैं समस्त गुरुओं को, ठीक है, उसमें दीक्षा गुरु, शिष्य गुरु आदि सबको करके, ईश भक्ता नाम, और जितने भी भगवत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवत भक्तों को, और उसके बाद क्या है, ईश अवतार का, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और उनके तत्प्रकाश, उनके जो अंश हैं, जो कला है, उनको प्रणाम करता हूँ, और तत्शक्ति, उनकी जो शक्ति है उनको प्रणाम करता हूँ। वो शक्ति कौन है, गदाधर पंडित। ठीक है, तो शक्ति तत्व जो है पंच तत्व वो कौन है, गदाधर पंडित है। तो इस प्रकार से पूरे पंच तत्व को मंगलाचरण के माध्यम से प्रणाम कर रहे हैं। तो जो गदाधर पंडित हैं, समझना चाहिए कि भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके साथ में शक्ति तत्व ना हो। भगवान जिस किसी अवतार में आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शक्ति तत्व अवश्य है, हमेशा। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से कृष्ण सभी अवतारों को श्रोते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु समस्त अवतारों को श्रोते हैं, और उनके साथ में जो शक्ति तत्व श्री गदाधर पंडित उनके साथ में आए हैं। और स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। चैतन्य महाप्रभु का जो स्वभाव है, गदाधर पंडित का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। तो पहले बाल लीला के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बचपन में चैतन्य महाप्रभु का जो स्वभाव है, बड़ा नटखट है, संस्कृत के विद्वान है, हठी है, ठीक है, खूब तर्क देते हैं, ठीक है। लेकिन जो गदाधर पंडित हैं, उनका स्वभाव है बिल्कुल शांत, और गदाधर पंडित सौम्य है, बिल्कुल शांत है, और साथ साथ में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हैं। आगे कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
क्वेश्चन है? हाँ, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं इसको। हरे कृष्ण। तो स्वभाव बचपन से बिल्कुल विपरीत है और गदाधर पंडित से महाप्रभु बहुत तर्क वितर्क करते थे, ठीक है। और कई बार वो अपनी पाठशाला के, दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, और आपस में कई बार क्या होता था, वाद विवाद हो जाता था, बड़ा तर्क वितर्क हो जाता था। और महाप्रभु क्या करते थे कि गदाधर पंडित को तर्क वितर्क में फंसाने की कोशिश करते थे। और इस प्रकार से जब कई बार बहुत परेशान करते थे महाप्रभु गदाधर पंडित को, तो गदाधर पंडित सोचते थे कि कब ये भगवान का भक्त बनेगा। किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को, कि कब ये क्या करेंगे, कभी वैष्णव बनेगा, कभी भगवान का भक्ति करेगा, कभी अपनी संस्कृति की विद्वत्ता को छोड़ के, ठीक है, कभी इसके अंदर वैष्णवता के गुण आएंगे। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित वो करते थे, विचार करते थे। और महाप्रभु चढ़ाते थे गदाधर पंडित को कि एक दिन मैं इतना बड़ा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे लोग क्या करेंगे, आप मुझे प्रणाम करेंगे, ठीक है। भगवान को चढ़ा रहे श्री गदाधर पंडित। और वही हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से मिले, जिनका नाम क्या था, श्री ईश्वर पुरीपाद जी, जब ईश्वर पुरीपाद से मिलन होता महाप्रभु का, तो महाप्रभु को देख के जो ईश्वर पुरीपाद जब पहली बार देखते हैं तो दोनों रास्ते में जाने लगे, गुरु और शिष्य है भगवान के रूप में, लेकिन भगवान को लेके गुरु ग्रहण करेंगे। तो भगवान पहली बार जब ईश्वरपुरी को देखते हो, ईश्वरपुरी भगवान को देखते हैं, तो पहली नजर में ईश्वरपुरी पहचान लेते तो भगवान है, लेकिन भगवान भी ये पहचान जाते हैं कि ये आगे चल के मेरे गुरु होंगे। तो महाप्रभु बड़े विनम्रता से सेवा करते हैं ईश्वरपुरी बात की। और उसके बाद जब महाप्रभु के अपने पिताजी का श्राद्ध करने जाते हैं गया में, और उसके बाद ईश्वरपुरी पाद से जब दीक्षा हो जाती है उनकी, और ईश्वरपुरी पाद उन्हें मंत्र देते हैं, तो महाप्रभु को कहा जाता है कि ईश्वरपुरी पाद ने हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षित किया, साथ में गोपाल मंत्र में दीक्षित किया, और उसके बाद उनमें प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। तो देखिए, भगवान भी ये चीज दिखाना चाहते हैं कि एक प्रमाणिक रूप से दीक्षा के बाद भी व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौट के आए, तो अब वो इतने वैष्णवता के गुण दिखा रहे हैं, अब उन्हें अष्टशास्त्री विकार आ रहे हैं और वो भगवान के विरह में रो रहे हैं। तो उस समय जो एकमात्र व्यक्ति उनको संभालते थे वो कौन थे? गदाधर पंडित थे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पंकज जी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए, और मान लीजिए कोई व्यक्ति से मांगता है कि प्रभु जी हम आपकी गाड़ी ले जा सकते हैं, तो प्रभु जी कहेंगे कि कितने साल हो गए आपको चलाते हुए? कहेंगे ज्यादा समय तो नहीं हुआ, कि 2 महीने ही हुए हमें चलाए हुए। तो 2 महीने हुए तो प्रभु जी को हमेशा चिंता रहेगी, क्या चिंता रहेगी? कि ठोक ना दे। अब गोदाम में ठोकते सबसे बड़ी समस्या कौन निपटेगा? तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी का जो महाभाव लेके आते हैं, तो राधा रानी को एक ही चिंता रहती है, क्या चिंता रहती है? कि कैसे संभालेंगे जो प्रेम भाव, भगवान कैसे संभालेंगे। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो अंतलीला आदि की घटनाओं में महाप्रभु के हाथ सुखड़ गए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, एक क्षण महाप्रभु ने सो रहे हैं। गंभीरा में एक छोटा सा कमरा है, वहां पे महाप्रभु जो राधा रानी का विरह भाव है उसको दिखा रहे हैं। तो उस समय उनको शांत करने के लिए कौन साथ में आते हैं? श्री गदाधर पंडित आते हैं। तो अब इसी प्रकार से जब गया से लौटते हैं महाप्रभु, और महाप्रभु भगवान के विरह में क्या कर रहे हैं? परेशान है, और वो रो रहे हैं कि कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ श्याम सुंदर मिलेंगे। तो गदाधर पंडित बोलते हैं कि भगवान तो आपके हृदय में है। अब जैसे ही सुनते हैं महाप्रभु छाती फाड़ने लगते, कहते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। तो गदाधर पंडित उनको रोके थे कि दीदी रोकिए,
ये तरीका नहीं है भगवान से मिलने का कि छाती फाड़ देंगे, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है? भक्ति का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते थे कि गदाधर पंडित हमेशा शांत करते थे, और जैसी चैतन्य महाप्रभु की माँ देखती है कि गदाधर पंडित ही ऐसी अवस्था में उनको शांत करा पाते हैं, तो क्या करते हैं कि सची माता गदाधर पंडित से बोलते हैं कि आप एक काम कीजिएगा कि जब कभी भी ऐसी अवस्था है कि महाप्रभु बहुत ज्यादा भाव में हो, तो उस समय आप उनको शांत कीजिएगा। तो गदाधर पंडित हमेशा क्या करते थे? परछाई की तरह महाप्रभु के साथ में रहते थे। और एक और घटना आती है कि किस प्रकार से गदाधर पंडित ने शिष्य श्री पुंडरीक विद्यानिधि से शिष्य दीक्षा ली, उसे कैसे शिक्षा ली। तो नवदीप में मुकुंद के साथ में गदाधर पंडित, जब भी कोई वैष्णव आता था, जैसे पता चलता था कि नवदीप में ये वैष्णव आए हैं, ये भक्त हैं, तो जो गदाधर पंडित थे वो तुरंत एकदम सेवा करने भाग जाते थे कि ये वैष्णव आएंगे, दर्शन करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। तो एक बार की बात है कि वहां पे एक पुंडरीक विद्यानिधि करके एक बड़े महान वैष्णव आए, ठीक है। और मुकुंद ने बताया, मुकुंद ने जाके गदाधर पंडित को कि यहाँ पे एक बड़े उन्नत वैष्णव आए हैं, उनके दर्शन करते चलते हैं। तो गदाधर पंडित उनके साथ में चलते हैं, और जाके क्या देखते हैं कि जो पुंडरीक विद्यानिधि है वो बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। और उनके आसपास जो उनके सेवक है, कोई उनको पंखा चल रहा है, कोई उनको मोर पंख चला रहा है, और पुंडरीक विद्यानिधि क्या खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। और पान खा के किसमें थूक रहे हैं? सोने के पीप डाले हुए उसमें थूक रहे हैं। और इतना वैभव है, कहीं से देख के ये नहीं लगता कि पुंडरीक विद्यानिधि भक्त हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं बोलूँगी प्रभु जी इन भक्त से मिलने चलते हैं, और उनके ठाट बाट देख के आप कहेंगे तो ये तो कहीं से भक्त नहीं लग रहे इनका रहन सहन ठाट बाट ये तो बिल्कुल ही, ये तो अलग ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब गदाधर पंडित पहली बार पुंडरीक विद्यानिधि को देखते हैं तो बड़े अचंभित हो जाते हैं। अब अचंभित तो हो जाते हैं, लेकिन साथ में ही क्या करते हैं कि मन में उनके बारे में गलत विचार करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये कैसा लगता है, कैसा लगता है, इतना ठाट बाट में रहता है, इतने महंगे कपड़े पहनता है, ठीक है, कहीं से इसके अंदर भक्ति नहीं दिख रही है। और पान खा रहा है, और पान खा के थूक रहा है किसमें? सोने के बने को बर्तन पे थूक रहा है। इतना ठाट बाट क्या हुआ, सहा नहीं गया, मतलब उसको समझ नहीं पाए, और उन्होंने क्या किया कि मन ही मन क्या कर दिया, बहुत गलत भावनाएं किसके बारे में सोचने लगे? के बारे में। अब जैसे ही मुकुंद को लगा कि अरे, वो समझ गया शक्ल देख के, किनकी शक्ल देख के? गदाधर पंडित की, कि ये पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, इनको कंफ्यूजन हो गया है कुछ, ठीक है। तो सोचते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए तुरंत, वरना तो ये कुछ और सोचेंगे, ये तो सोचेंगे ये तो पता नहीं किसके पास ले आया हमें। तो उसी समय मुकुंद क्या करते हैं कि श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बोलते हैं, और उस श्लोक में भगवान की करुणा के विषय में वर्णन होता है। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, कभी भूमि पे लौटने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। मुकुंद से बोलते हैं और सुनाओ मुझे भगवान का गुणगान। और जैसे ही ये देखते हैं, गदाधर पंडित को कहते हैं अरे भाई ये क्या किया मैंने मैं तो उनको बाहरी दृष्टि से समझ रहा था, लेकिन इनके हृदय की स्थिति को, अंतर स्थिति को हम नहीं समझ पाए। तो एक जो शिक्षा मिलती है इस घटना से, क्या शिक्षा मिलती है कि हो सकता है भक्त पैंट शर्ट पहनता हो सकता है वेस्टर्न ड्रेस में ना हो सकता है कोई नया भक्त तो भक्ति में हम किसी को जज नहीं कर सकते एक्सटर्नली। हो सकता है कि एक जो बच्चा है वो हमसे अच्छी भक्ति कर रहा हो, ठीक है। तो ये सब उस व्यक्ति के सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। तो कभी भी बाहरी स्तर पे क्या है, भक्ति भक्तों को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने आप को जज करना चाहिए, अपने आप से, कि मैं भक्ति में कितना आगे हूँ, किस स्थिति पे हूँ, ठीक है। तो जब ये सोचते हैं तो सोचते हैं कि अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी कि मन में इतना बुरा बुरा सोचे इनके विषय में, अब क्या करूँ, ठीक है।
तो सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ कि मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि गुरु के रूप में अगर किसी व्यक्ति को स्वीकार करता है तो हमेशा क्या रखता है, फिर वो आदर का भाव रखता है। ठीक है, तो सोचा कि मैं काम करता हूँ कि मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, और इस प्रकार से क्या हुआ कि गुरु के रूप में स्वीकार करके अगर इनकी सेवा करूंगा तो मैंने जो पहले अपराध किया है उसका मुझे, ठीक है, उसका निवारण हो जाएगा मेरा। तो वो क्या करते हैं कि पुंडरीक मुकुंद से बोलते हैं कि मैंने ऐसे से मेरे से अपराध हो गया है, तो क्या है मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूं? तो मुकुंद कहते हैं कि बहुत अच्छा विचार है, मैं एक बार पूछता हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि से पूछते हैं कि 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 इस प्रकार से कि जो जो गदाधर पंडित हैं वो आपसे क्या करना चाहते हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, अब गदाधर पंडित कौन है बताइए, कौन है? श्री चैतन्य लीला में स्वयं श्री राधा रानी है, शक्ति तत्व है, शक्ति तत्व है, भगवान के साथ में आई है। तो जब ये विचार आता है तो पुंडरीक विद्यानिधि बोलते हैं कि अरे ये तो स्वयं राधा रानी है और मुझसे दीक्षा लेना चाहती है। तो वो फिर बोलते हैं कि मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, ऐसे शिष्य तो मिलते ही नहीं, कई कई जन्मों में ऐसे शिष्य नहीं मिलते। तो जो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गदाधर पंडित को दीक्षा प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जाते हैं पुरी में, और 18 वर्ष पुरी में रहते हैं, तो उस समय जो गदाधर पंडित है वो भी जाते हैं वहाँ पे पुरी में। और गदाधर पंडित ने कभी जीवन भर विवाह नहीं किया, ठीक है, सन्यासी के रूप में रहे और क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने वृंदावन में रह के क्षेत्र संन्यास लिया है तो वृंदावन कभी नहीं जाए, सिर्फ बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पुरी में क्षेत्र संन्यास लिया है तो संन्यास धर्म भी पालन करेगा और पुरी कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, पुरी में क्षेत्र संन्यास लिया और वो सेवा करते थे। तो एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में जब गदाधर पंडित आए पुरी में, और महाप्रभु को एक विग्रह मिले थे पुरी में, ठीक है, गोपीनाथ जी का। तो थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सुंदर टोटा गोपीनाथ मंदिर है। तो एक बार महाप्रभु को वहाँ पे श्री गोपीनाथ जी के विग्रह मिले थे, और क्योंकि वो स्थान जंगल से एक बाग की तरह वृंदावन के समान लगता था, वन के समान लगता था, तो उसे बंगाल में बोलते हैं, बंगाली भाषा में टोटा। टोटा टोटा अर्थात जिस स्थान पे थोड़ा सा वन हो। तो हाँ, तो उस स्थान पे वन वन जैसे वन होता है ना, ठीक है, तो उस प्रकार से जो गोपीनाथ जी के विग्रह मिले थे उनको टोटा गोपीनाथ के नाम से वो जाने गए। ठीक है, और बड़े अच्छे विग्रह, सुंदर विग्रह थे, बड़े ऊंचे से विग्रह थे। ठीक है, अब जो गदाधर पंडित सेवा करते थे उनकी, तो बड़े प्रेम भाव से सेवा करते थे। प्रतिदिन उनकी सेवा करेंगे, फूल माला बनाएंगे, उनको पहनाएंगे, चंदन आदि लगाएंगे, उनकी सेवा करते थे प्रतिदिन, और वहाँ बैठ के श्रीमद् भागवतम सुनाते थे। तो महाप्रभु का पुरी में क्या शेड्यूल था कि महाप्रभु सुबह सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, और दर्शन करके वो जाएंगे गदाधर पंडित जी के पास में टोटा गोपीनाथ मंदिर, और वहाँ बैठ के कथा सुनेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे उनसे। तो कई वर्षों तक यही महाप्रभु का शेड्यूल रहा। और उसके बाद वो हरदास ठाकुर के पास जाएंगे जो मुस्लिम भक्त थे। हरदास ठाकुर तो मंदिर दर्शन करने भी नहीं आ सकते थे, लेकिन वहाँ बैठ के 3 लाख नाम जप करते थे। नामाचार्य थे हरदास ठाकुर। तो अब ऐसे भक्त जो भगवान के गुणगान में लगाए, तो वो अगर मंदिर नहीं आ सकता तो भगवान मन घर उनके घर पहुंच जाते। तो स्वयं जगन्नाथ प्रसाद लेके कहाँ जाते थे, श्री हरदास ठाकुर से नाम महिमा सुनने। ठीक है, तो महाप्रभु का दिन का काफी समय किसमें जाता था, सुनने में, श्रवण करने में। पहले जाते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर, किनसे श्रवण करने, गदाधर पंडित जी से श्रवण करने। और श्रीमद् भागवतम पे इतना सुंदर व्याख्यान करते थे। सोचिए श्रीमती राधा रानी जब अगर बोलेंगी भागवतम पे तो क्या स्थिति होगी। जब राधा रानी के जो तोते हैं शिवदेव गोस्वामी, उन्होंने कथा करी, वो इतनी सुंदर कथा है, और जिससे राधा रानी कथा करें तो क्या क्या बात होगी। और इतना
जब कथा करते हुए क्या करते थे कि कई कई बार उनके आंखों से अश्रु आते थे, और उस समय जैसे आपने देखा होगा कि ताम्र पत्र पे लिखी जाती थी, ठीक है, एक पत्र पे उस पे स्याही से लिखी जाती थी, और जब वो बोलते थे, जब वो कथा उसको बोलते थे, तो क्या होता था कि उनकी आंखों से वो सारे के सारे श्लोक मिट जाते थे। इस स्थिति थी टोटा गदाधर पंडित के टोटा गोपीनाथ मंदिर में महाप्रभु कथा सुनाते थे जब। और महाप्रभु कौन से प्रसंग सुनते थे भागवतम में से, ठीक है, तो महाप्रभु कौन से प्रसंग सुनते थे, किसी को पता है? नहीं पता? हाँ, तो महाप्रभु ये नहीं बोलते थे कि मुझे रासलीला सुनाओ महाप्रभु बोलते थे कि मुझे प्रहलाद चरित्र सुनाओ, ध्रुव चरित्र सुनाओ, ठीक है, और 100 बार सुना है उन्होंने। तो महाप्रभु ने कम से कम 100 बार सुना महाप्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र, और इस चरित्र को बड़ा ध्यान से सुनते थे और बड़ा आनंदित होते थे। तो कहने का क्या अर्थ है कि भक्ति में, भक्तों के जीवन में बारे में सुनते जब हम, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, और वो इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे भक्ति थी प्रहलाद महाराज की, कैसी भक्ति थी। और बार बार सुनने से, और महाप्रभु ये नहीं बोलते थे अरे कि आप कुछ नया सुना दो आज, ये नहीं बोलते थे गदाधर पंडित जी कि अरे आप तो वही सुना रहे हो, नहीं, उसी प्रसंग को बार बार सुनते थे, लेकिन उसी प्रसंग को सुनने से क्या होता था, हर बार नया लगता था, हर बार भक्ति का सुख मिलता था, हर बार भक्ति का आनंद मिलता था, ठीक है। तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र 100 बार महाप्रभु ने सुना गदाधर पंडित के मुख से। और जब महाप्रभु अपनी दिव्य लीला समाप्त करके उसी विग्रह में समा गए, तो कहा जाता है कि महाप्रभु जो टोटा गोपीनाथ विग्रह है उसके घुटने के पास में, वहाँ से विग्रह में ही अंतर ध्यान होगा, उसी में समा गए। आप कभी जाएंगे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, तो पुजारी को सुबह सुबह मंगला आरती के समय जाएंगे, उसके बाद तो थोड़ा भीड़ कम हो जाए तो पुजारी को दक्षिणा वगैरह देंगे, तो आपको दिखाएगा वो निशान जहाँ पे कहा जाता है कि महाप्रभु अंतर ध्यान हुए उस स्थान, उससे, ठीक है। और जब महाप्रभु गए उसके बाद जो विरह है गदाधर पंडित का, वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि अब मेरे जीवन का क्या लाभ जब महाप्रभु ही चले गए छोड़ के मुझे, और बिल्कुल पतले हो गए, बिल्कुल उनका शरीर जो है बिल्कुल एकदम दुर्बल हो गया, और वो विचार करने लगे कि अब मेरे जीवन का क्या लाभ, ठीक है। तो साथ साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी गदाधर पंडित की, और साथ साथ में शरीर बहुत कमजोर हो गया था, तो जब वो सेवा करते थे, जब वो सेवा करते थे गोपीनाथ जी की, तो कई बार ऐसा होता था कि गोपीनाथ जी बड़े हैं और कमर झुक गई है, कमर मुड़ गई है, तो कई बार वो माला नहीं पहना पाते थे, ऐसा होता था। माला पहनाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनका जो हाथ था वो कहाँ तक, पीछे तक नहीं जाता था, क्योंकि इतने ऊंचे थे भगवान। तो एक बार की बात है, फिर क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि गदाधर पंडित मुझे क्या करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं, तो वो बैठ गए। तो एकमात्र जो भगवान कृष्ण के बैठे हुए विग्रह हैं वो कहाँ पे हैं, पुरी में टोटा गोपीनाथ जी। अभी आप जाएंगे और बैठे हुए भगवान अच्छे खासे ऊंचे हैं बैठे हुए भी आप देखेंगे तो भी इतनी ऊंचाई थी, अगर खड़े हुए देखते तो और ऊंचे थे, तो समझ में आता है कि कितने बड़े विग्रह थे। तो टोटा गोपीनाथ के भक्ति के भाव को देख के भगवान भी क्या हो गए, बैठ गए, ठीक, जी वाला लगाएंगे। अच्छा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। उससे और एक बार पहले की घटना है, मैं बताना चाह रहा था कि जब महाप्रभु 6 वर्ष के लिए पुरी से गए, दक्षिण भारत की तरफ गए, जहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, फिर वृंदावन की तरफ गए, और जब वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो उस समय जो गदाधर पंडित थे वो भी पीछे पड़ गए महाप्रभु के कि नहीं नहीं महाप्रभु मुझे आपके साथ में जाना है, और वो चलते चले आ रहे हैं महाप्रभु के पीछे पीछे, और कटक से बिल्कुल आगे ही जाने वाले हैं, पुरी से पहले पड़ता है कटक, तो उस समय महाप्रभु उनको रोक देते हैं
तो महाप्रभु बोलते हैं कि गदाधर, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है कि तुम कभी पूरी छोड़ोगे नहीं, ठीक है, और तुम्हें यहाँ रह के गोपीनाथ जी की सेवा करनी है, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो गदाधर पंडित कहते हैं कि अरे मेरा क्षेत्र संन्यास गया भाड़ में, ठीक है, प्रभु जहाँ आप हो वो स्थान वृंदावन है, जहाँ आप हो वो स्थान पुरी है, ठीक है, ठीक है। जैसे वैष्णवों का भी सिद्धांत है कि जहाँ वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, जो जहाँ भगवान के भक्त और जहाँ भगवान है वो स्थान क्या है? वृंदावन के समान है। अगर हम देखें ये जो मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है स्वामी निवासन का, ये भी बिल्कुल वृंदावन से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान है, भगवान की सेवा निरंतर हो रही है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, ठीक है, भगवान को भोग लग रहा है, बहुत बहुत सेवा है। और एक जिस स्थान पर भगवान है, भगवान की सेवा है, वो स्थान बिल्कुल वृंदावन से अभिन्न है। तो और जहाँ साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है तो क्या कहा जाए। तो जब वो जा रहे हैं आगे आगे, और बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जो पूरी की सीमा को पारी कर लेंगे, तो उसी समय महाप्रभु बोलते थे कि अरे आपकी तो प्रतिज्ञा है, आपने जो क्षेत्र संन्यास लिया, कहाँ जा रहे हो, और आप जाओगे तो आपको बड़ा अपराध लगेगा कि आपने प्रण लिया और आपने उसको पालन नहीं किया, ठीक, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर आप क्षेत्र संन्यास के जो नियम है उसको तोड़ेंगे। तो उस समय उनका यही कहना था कि भगवान जहाँ आप है वहाँ पुरी है, जहाँ आप है वहाँ वृंदावन है, तो मुझे आपके साथ चलने रहने दीजिए। और इस प्रकार से बड़ा कई चैतन्य भागवत में कई सारे प्यार हैं, और उन दोनों के बीच बड़ी वार्तालाप होती है, और अंततः भगवान क्या करते हैं, समझा बुझा के उनको भेज देते हैं वापस, और वो भगवान अकेले वृंदावन वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कितना प्रेम है कि वो पीछे पीछे भगवान के चले गए वहाँ तक, इस स्थान पे। और घटना आती है कि तो एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, हम भगवान की जो कृष्ण लीला है उसमें जो राधा रानी का जो जो भाव है, ठीक है, तो भगवान कृष्ण की दो प्रकार की सखियाँ हैं, दो प्रकार की गोपियाँ हैं, ठीक है। एक गोपियाँ हैं वाम पक्षी, कौन सी? वाम पक्षी। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पक्ष और विपक्ष की सरकार है तो उसी प्रकार के भगवान के दो प्रकार के भक्त हैं वृंदावन लीलालय में, ठीक है। एक तो वाम पक्ष के भक्त हैं, ठीक है, और एक और संस्कृत वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा, ये मान लीजिए लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है। तो हिंदी में इन संस्कृत वर्ड तो शायद मुझे ध्यान है, वाम पक्ष और शायद हाँ दक्षिणपंथी, हाँ वो भी बहुत सुंदर होता है, दक्षिणपंथी पद, हाँ। तो अब जो राधा रानी कृष्ण लीला में है वो किस किस ग्रुप में आती है? वाम पक्ष में आती है, ठीक है, क्योंकि राधा रानी के सामने भगवान की एक नहीं चलती, ठीक है, और ना राधा रानी चलने देती है जहाँ, क्योंकि वो भगवान को यहाँ तक कि राधा रानी मान भी दिखा देती है, ठीक है। राधा रानी का इतना ऊंचा स्तर है, वाम पक्ष की भक्त है, और वहीं जो दक्षिण पक्षी भक्त हैं वो भगवान से क्या है, अनुरोध विनोद करते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ठीक है। और जो द्वारका की रानियां हैं वो तो बिल्कुल क्या है, सबमिसिव है, भगवान की सेवा में लगी हुई है। जैसे एक बार भगवान ने रुक्मिणी जी से थोड़ा सा मजाक कर लिया। क्या मजाक कर लिया? उन्होंने मजाक में कहा कि आपके भाई ने आपके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा था, और कौन था वो लड़का? शिशुपाल तो कह रहे कि देखिए शिशुपाल इतना बढ़िया था, इतना योग्य था, मैं तो ग्वाला, ऊपर से काला, ठीक है, तो आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? इतना अच्छा सुयोग्य वर था आपके लिए, और आप सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए, मुझसे आपने विवाह कर लिया। और इस प्रकार से भगवान क्या करने लगे, रुक्मिणी जी को चिढ़ाने लगे। और इतना ही था कि इतने पे क्या हो गए कि रुक्मिणी जी को तुरंत एकदम बेहोश हो गई, वो गिरने लगी। तो भगवान ने एकदम चतुर्भुज रूप लेके दो हाथों से उनको संभाला, और भगवान ने समझ लिया कि अब इनसे ज्यादा मजाक नहीं करना है क्यों? क्योंकि जो रुक्मिणी जी का जो स्वभाव है वो कैसा है, बहुत सौम्य है, ठीक है, बिल्कुल एकदम आज्ञाकारी पत्नी के समान है रुक्मिणी जी का व्यवहार है। वही राधा रानी का जो व्यवहार है बिल्कुल वाम पक्ष है। लेकिन यहाँ पे जब गदाधर पंडित के रूप में आए हैं, राधा रानी आई हैं, तो वो किस स्वभाव के साथ में आई है? बिल्कुल सौम्य स्वभाव के साथ में आई है। तो वो वाम पक्ष वाला व्यवहार नहीं है उनके साथ में अभी भगवान कृष्ण के साथ में, जिस प्रकार से कृष्ण लीला में है, जहाँ वो मान दिखा रहे हैं। यहाँ तो क्या है कि बल्कि महाप्रभु
बहुत ज़्यादा कई बार तक तर्क वितर्क करते हैं, तो उनको जो है उनको कई बार शांत करा देती है। कई बार जो गदाधर पंडित है उनको शांत करा देती है। एक बार कोई और आचार्य, मुझे आज मैंने पढ़ा, उसमें बता रहे थे आचार्य कि एक बार राधा रानी की भी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि ये जो स्त्री शरीर में हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें समाज की तरफ से बहुत सारे लांछन लगते हैं कि अरे इन्होंने, गोपियों ने तो भगवान के साथ में इस प्रकार से किया, अपने परिवार को छोड़ दिया और भगवान के साथ में इनकी भक्ति की। तो एक बार राधा रानी के मन में विचार है कि कभी ऐसा हो कि मैं पुरुष शरीर में भगवान की सेवा करूं। तो एक आचार्य बताते हैं कि शायद यही कारण था कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में गदाधर पंडित के शरीर पुरुष रूप में क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी आई उनकी सेवा के लिए। ठीक है, तो ये एक आचार्य इस प्रकार से भी बताते हैं। ठीक है, तो बहुत जो सीखने को, श्रवण करने को बहुत ज़्यादा मिलता है, हमें सीखने को मिलता है गदाधर पंडित के और महाप्रभु के आचरण से। वो क्या है, श्रवण। जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाते हैं गदाधर पंडित के पास और उनसे श्रवण करते हैं। ठीक है, और जो ये श्रवण है ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, क्योंकि इसी श्रवण के माध्यम से क्या होगा कि हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने एक आचार्य के रूप में होके इस चीज़ को स्थापित किया। ठीक है, देखिए महाप्रभु ने संकीर्तन विधि को लाए, लेकिन साथ साथ में इस श्रवण की विधि को भी महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। सुनना, सुनना बड़ा आवश्यक है, और महाप्रभु प्रत्यक्ष इसका उदाहरण है। नाम महिमा सुनने के लिए हरिदास ठाकुर के पास जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए गदाधर पंडित के पास जा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु देखिए कैसे उनका विशिष्ट स्वभाव है कि जैसे एक सागर है, जैसे हमारा आचार्य बताते हैं कि जैसे एक सागर है, उसमें जब खूब तेज धूप बढ़ती है तो क्या होता है, बादल बनते हैं। ठीक है, और वो बादल क्या करते हैं, आके बारिश करते हैं। तो वही सागर का जल क्या हो रहा है, किस रूप में आ रहा है, बारिश के रूप में विभू हो रहा है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अनंत ज्ञान के सागर हैं, उन्हीं से सारा भक्ति का ज्ञान आ रहा है। लेकिन वो किसके मुख से बोलवा रहे हैं, श्री गदाधर पंडित के मुख से बोलवा रहे हैं और हरिदास ठाकुर के मुख से बोलवा रहे हैं। और वो बोलते महाप्रभु, कई बार आप श्लोक पढ़ेंगे, जैसे हरिनाम चिंतामणि में पढ़ेंगे, जब नाम महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बताइए, आप मुझे बताइए, आप नाम तक तो जानते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु कैसे विचित्र लीला है, आप ही मुझसे बुलवा रहे हो और आप ही मुझसे पूछ रहे हो, आपकी प्रेरणा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ भगवान आपकी महिमा के बारे में, नाम की महिमा के विषय में। देखिए ये उसी प्रकार से, तो उसी समय वो उदाहरण देते हैं, उसी प्रकार से जैसे जैसे सूर्य की गर्मी से बादल उठते हैं और बादल वर्षा करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे देखो बारिश से, बादल से वर्षा हो रही है, लेकिन वास्तव में वो जल कहाँ का है, सागर का जल है, समुद्र का जल है। तो उसी प्रकार महाप्रभु का ये विचित्र लीला है, विचित्र अवतार है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने भक्तों के माध्यम से भक्ति की विधि का प्रचार करते हैं, भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति के रसों का बारे में और भक्ति के विज्ञान के बारे में समझाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्री नाम महिमा, और यहाँ श्रीमद् भागवतम की महिमा श्री गदाधर पंडित के माध्यम से उनके मुख से सुनवाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को आगे करते हैं। ठीक है, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह पे एक श्लोक है कि भगवान ने कुछ कुछ कार्य अपने भक्तों के माध्यम से कराए, अपनी शक्ति के माध्यम से कराए, अपने अंशों के माध्यम से कराए। ठीक है, जैसे कालियावन का हमने एक बार कथा सुनी थी, कालियावन को भगवान ने कैसे मनवाया, महाराज मुचकुंद से मरवाया। तो एक श्लोक में श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि भगवान का जो तेज है, कई कई भगवान की जो शक्ति है, वो कई बार भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कुछ कुछ कार्य कराते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो वो चाहते थे उसी समय सारे विश्व को क्या कर सकते थे कि कृष्ण भावना व्यक्त कर सकते थे। अब वो बनाया भी, बताते हैं कि महाप्रभु के समय में इतने जितने लोग महाप्रभु ने देखा, उनको कृष्ण भक्ति दी, प्रेम भक्ति दी, उन सबका उद्धार किया। और वो चाहते थे वो खुद विदेशों में जाके चैतन्य महाप्रभु क्या कर सकते थे,
प्रचार कर सकते थे, सबको भक्त बना सकते थे। लेकिन कुछ कुछ सेवा उन्होंने किसके लिए छोड़ दी कि आगे चल के मेरे सेनापति भक्त प्रभुपाद जी आएंगे, उनके आगे शिष्य आएंगे, वो जाके प्रचार करेंगे, वो जाके आगे इस प्रकार से भक्ति के बारे में बताएंगे लोगों को। तो इस प्रकार से भगवान सेवा का अवसर अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो श्रवण भक्ति का पहला अंग है, वो गदाधर पंडित के आचरण से सुन, श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरण से मिलता है। और किस प्रकार से गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रवण करा रहे हैं। ठीक है, और इस श्रवण के माध्यम से हमें एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है कि कैसे भक्ति करनी है। कैसे अगर हम भक्ति में इधर उधर भी जा रहे हैं तो सुनने से हमें पता चल जाता है कि नहीं नहीं, अरे मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मैं तो सही डायरेक्शन में अब सुन के आऊँगा। तो इस संसार में हम देखते हैं कि जो भौतिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होल्ड करते हैं। और उसका प्रोसेस क्या है? हरे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे श्रवण के विषय में। तो महाप्रभु 3 घंटे कम से कम समय दे रहे हैं ज्यादातर पंडित से श्रवण करने का, और प्रतिदिन श्रवण करने के लिए जाते थे। और सेम उदाहरण हम देखते हैं कि जो कृष्णदास कविराज राधा कुंड के तट पर बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी से कई वर्षों तक श्रवण किया, और उसके बाद उन्होंने क्या की, चैतन्य महाप्रभु की लीला को श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा। तो प्रभुपाद जी से एक बार पूछा किसी भक्त ने कि प्रभुपाद जी, भक्ति सरस्वती महाराज के बड़े बड़े शिष्य हुए, इतने विद्वान शिष्य हुए, कई सारे सन्यासी हुए, लेकिन उसमें से आप इतने प्रखर प्रखर प्रचारक बने, आपने विश्व भर में इतने सारे मंदिर स्थापित किए, आपने विश्व भर में इतना कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, क्या सीक्रेट था? तो उस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं, जब मेरे गुरु महाराज बोलते थे तो उस समय वहां जाकर बैठ जाता था, भले मुझे समझ में आए या ना आए, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता था, बैठ जाता था और सुनता था, सुनने का प्रयास करता था कि ये कुछ बता रहे हैं। ठीक है, और भक्ति सरस्वती महाराज जब बोलते थे तो बड़े हाई लेवल से बोलते थे। हाई लेवल का मतलब है कि सीधे आध्यात्मिक जगत से आया हुआ व्यक्ति है, वो तो भगवान के विषय में ऐसे विषय विषय बताता था कि कई बार अच्छे अच्छे भक्तों को समझ नहीं आता था। जगन्नाथ बोले सूत्र महाराज की जय, श्री रामदास बिहारी की जय। तो जब इस प्रकार से भक्ति सरस्वती महाराज बड़े आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे होते थे, गुण आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे होते थे, तो भले ही मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन मैं वहां जाके बैठता था, सुनता था। और सुनने से क्या हुआ कि मैं इतने ध्यानपूर्वक श्रवण कर पाया, इसी कारण से मैं इतना अच्छा प्रचार कर पाया। ठीक है, इतने इसी इसी प्रकार से मैं इसको दूसरे लोगों को बता पाया, कन्विंस हो पाया। तो जो कन्विक्शन है भक्ति में, वो कहाँ से आता है? श्रवण से आता है। हृदय में पक्का हो जाता है कि नहीं, यही नाम जप, यही श्रवण, यही भक्ति जो है मुझे भगवान की प्राप्ति कराएगी। तो जो कन्विक्शन आती है, श्रद्धा, हम सुनते हैं श्रद्धावन आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा नर्थ निवृत्ति का, हमने चर्चा की थी इसके बारे में कि भक्ति की जो अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा नर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा। तो एटलीस्ट ये जो स्टेज है निष्ठा के स्तर तक पहुंचने की, ठीक है, वो उसमें जो मुख्य अंग है वो क्या है? भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप और श्रवण, सुनना। ठीक है, जितना ज्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे उतना ज्यादा कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, भगवान के विषय में स्ट्रांग होगा, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और ये श्रद्धा ही क्या है? ये एक प्रकार से जड़ है, मूल है। ठीक है, यही आगे आगे हमें भक्ति में ले जाएगी। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि
और यही क्या करेगी श्रद्धा धीरे धीरे क्या करेगी व्यक्ति को कनिष्ठ भक्त से मध्यम मध्यम भक्त स्तर पे लाएगी। ठीक है, कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? कनिष्ठ भक्त का लक्षण है कि उसकी श्रद्धा भी कमजोर है और शास्त्रों में ज्ञान भी नहीं है उसको। श्रद्धा भी कमजोर है, कोमल श्रद्धा यार। ठीक है, हाँ ये बताया जाता है चेतन श्रद्धा में इस व्यक्ति की कोमल श्रद्धा है। ठीक है, कोमल श्रद्धा का मतलब समझते हैं? मान लीजिए कोई भक्त तिलक लगा के गया और किसी से उसको बोल दिया, अरे आप पंडित जी बन गए, आप तो मंदिर जाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर तिलक मिटा दिया। ये मान के चलिए क्या करिए, उसने भक्ति छोड़ दिया। भाई आपने माला करा, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया आपको, बोलने से व्यक्ति क्या हो गया ना, उसने भक्ति छोड़ दी। ये जीवन में कुछ समस्या आई, भक्ति छोड़ दी। तो ये किसका लक्षण है? कोमल श्रद्धा। कोमल का मतलब है कि किसी ने झटका लगा जरा सा तो भगवान का भजन छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आज बड़ी परीक्षा है हरे कृष्ण। आज तेज बारिश, लेकिन उसके बाद भी आप सब देखिए कितनी सिंसियरली श्रवण करने आए हैं, कितना दिखाता है। लेकिन भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इससे। तो कोमल शुद्धा, उसके बाद धीरे धीरे जब श्रवण के माध्यम से भक्ति के मध्यम स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, तो उसमें क्या है कि भले ही व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या है, उसे श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग है। उसकी श्रद्धा, भले ही कुछ भी हो जाए, संसार में से लोग गाली देते हैं, मार पीट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो क्या करेगा, भगवान का भजन नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए जीवन में, कोई किसी परिस्थिति भी आ जाए, ठीक है, चाहे हो सकता है कि कोई दूसरे व्यक्ति उसको हरा दे शास्त्रों में, कि कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछ के उसे हरा दे, ठीक है, लेकिन तब भी उसकी भगवान में जो स्वाभाविक श्रद्धा है वो कभी भी टूटती नहीं है। ये मध्यम स्थिति। और मध्यम स्थिति कैसे पहुंचते हैं? प्रोसेस है, वो है श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन का प्रोसेस करते करते जब श्रद्धा कोमल से कैसे हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। और दृढ़ होती है निरंतर श्रवण करके, भगवान के बारे में श्रवण करके। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम शुड बी हर्ड 24 आवर पॉसिबल इफ पॉसिबल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस व्यक्ति को हम वो तो हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन अब कम से कम इतना नहीं सुन पाए तो दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सुने, ठीक है, लेकिन सुने अवश्य। ठीक है, क्योंकि संसार में हम जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, संसारिक लोगों से मिलते हैं, तो क्या होती है, हमारी श्रद्धा कमजोर होती है, क्योंकि हम मिल किन लोगों से रहे जो भजन नहीं करते, जो संसारी चीज़ों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम उनसे मिलते हैं, कभी रिश्तेदारी में गए, कभी उनसे गए, तो उससे क्या होता है कि जिस किसी के भी पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, संसारी लोगों से डील करते हैं, तो हमारी श्रद्धा पे चोट पहुंचती है आपको कई बार भक्त डाउट भी करता है कि प्रभु जी माला करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या छोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं भक्त के मन में, जो जिसकी श्रद्धा पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है। ठीक है, लेकिन यही अगर श्रद्धा दिन पर दिन हम बढ़ाएं इस प्रकार से श्रवण करके, ठीक है, तो क्या होगा कि हम भक्ति में दृढ़ता से स्थिर हो पाएंगे। तो यही चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे गाधर पंडित के पास जा रहे हैं और वहां से उनसे विनम्रता पूर्वक प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर से श्रवण कर रहे हैं नाम महिमा, और गाधर पंडित श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती है, और किस प्रकार से महाप्रभु, किस प्रकार से गदाधर पंडित का भाव है श्रीमद् भागवतम के प्रति, और कैसे उनके आंखों में अश्रु है जब महाप्रभु को इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं और उनसे महाप्रभु जाकर श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भक्ति का पहला ही अंग है श्रवण, और उसके बाद दूसरा कीर्तन। जितना ज्यादा श्रवण अच्छा, उतना ज्यादा कीर्तन, आपका नाम जप और बाकी सेवाएं सारी अच्छी। ठीक है, तो यहाँ पे अंत करते हैं हम। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे